उन्होंने आपसे कहा था, युवा रहने के लिए रोज 10,000 कदम चलो, लेकिन वे गलत थे। बुढ़ापा आपके पैरों से शुरू नहीं होता, यह आपके दिल से भी शुरू नहीं होता। यह यहां से शुरू होता है, आपकी रीढ़ से। इस समय जैसे आप ये देख रहे हैं, आपकी रीढ़ या तो नदी की तरह बह रही है या फिर कंक्रीट की तरह सख्त होती जा रही है। और यही एक फर्क, सिर्फ यही एक फर्क जीवन और क्षय के बीच की रेखा है। कल्पना करिए, दो रीढ़ें, पहली भंगुर, जकड़ी हुई, दब चुकी, पत्थरों के ढेर की तरह जो हर सांस के साथ आपस में रगड़ खा रहे हैं। यह है वृद्ध शरीर की रीढ़, चेतना का गहरा बंधन जहां प्राण शक्ति कैद हो गई। दूसरी तरल, लचीली, सुनहरी, मोती की माला की तरह जो एक परिपूर्ण लय में हिल रही है। यह है वास्तव में युवा शरीर की रीढ़। आपकी जैविक उम्र का कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी रीढ़ अभी भी हिलती है या वह पहले ही मरने लगी है। इस वीडियो के अंत तक आप वह एक प्राचीन गति जान जाएंगे जिसे ताओ साधकों ने जीवन और मृत्यु का द्वार कहा था। योग में इसे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कहते हैं, रीढ़ का वो दिव्य मार्ग जहां कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। आपकी पीठ में छुपा हुआ स्विच जो तय करता है कि आप आगे की ओर बूढ़े होंगे या चेतना की ओर पूर्णतः जागृत। अब सुनिए जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया। आपका मस्तिष्क एक सुनहरे तरल में तैरता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे कहा अमृत धारा। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। यह तरल स्थिर नहीं है, यह स्पंदित होता है। हर रात यह आपके मस्तिष्क से होकर गुजरता है और विचारों, तनाव, माया और अज्ञान के जहरीले अवशेषों को धो देता है। लेकिन गहरा रहस्य यह है, यह तरल तभी बहता है जब आपकी रीढ़ हिलती है। जैसे ही रीढ़ सख्त होती है, जैसे ही वह भय, अज्ञान और माया की मुद्रा में जम जाती है, यह पंप रुक जाता है। नदी तालाब बन जाती है और ठहरे हुए पानी में बुढ़ापा तेजी से बढ़ता है। इसे ऐसे समझिए, बहती नदी साफ होती है, जीवन से भरी होती है, प्राण से ओतप्रोत। ठहरा हुआ तालाब झर बन जाता है, मृत्यु का घर। आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ऐसा ही है। जब यह बहता है, दिमाग तेज रहता है, नसें शांत रहती हैं, कोशिकाएं खुद को नया करती हैं। जब यह रुकता है, दिमाग भारी हो जाता है, थकान स्थायी बन जाती है, चेहरा ढलने लगता है, सोच धीमी पड़ जाती है और शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने आज वही साबित किया है जो 3000 साल पहले ताओ साधक, योगी और तंत्र विद्वान जानते थे। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, मस्तिष्क की दिव्य सफाई व्यवस्था तभी सक्रिय होती है जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हिल रहा हो। और यह गति सिर्फ एक चीज से नियंत्रित होती है, रीढ़ की लहर, कुंडलिनी लहर। जकड़न बुढ़ापे का लक्षण नहीं है, जकड़न ही बुढ़ापा है। और इसका इलाज न गोली में है, न सप्लीमेंट में, न जिम में। इलाज है एक दिव्य लहर। ताओ साधकों की कहावत थी, आप उतने ही युवा हैं जितनी लचीली आपकी रीढ़ है। वे जानते थे रीढ़ सिर्फ ढांचा नहीं है, वह जीवन की धुरी है। भारतीय तंत्र और योग परंपरा में रीढ़ वह पवित्र नली है जहां से प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। जब रीढ़ तरल होती है, ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, चेतना विस्तारित। जब रीढ़ जकड़ती है, ऊर्जा फंस जाती है, शरीर भीतर से सूखने लगता है, आत्मा कैद। यह रूपक नहीं था, यह शुद्ध शरीर विज्ञान था। आज का मूवमेंट साइंस और न्यूरोबायोलॉजी इसे पूर्णतः प्रमाणित करते हैं। रीढ़ की गतिशीलता सीधे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। यानी आपका शरीर तनाव के अंधकार में है या उपचार के प्रकाश में। चलती रीढ़ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, शरीर में उपचार, पुनर्जनन के संकेत भर देती है। जकड़ी रीढ़ आपको लड़ो या भागो की स्थिति में रखती है। सूजन, कोशिकीय बुढ़ापा, मानसिक गिरावट और चेतना का संकुचन तेज करती है। जो साधु 120 से 150 साल जीते हैं, उन्होंने न क्रॉसफिट किया, न मैराथन दौड़े। उन्होंने रोज अपनी रीढ़ को कुंडलिनी लय में हिलाया और उनका शरीर मुलायम, मजबूत और अमर रहा। आपको जिम नहीं चाहिए, आपको 1 घंटा नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 3 मिनट। आपको चाहिए एक दिव्य लहर, और मैं आपको वह अभी दे रहा हूं। इसे कहते हैं स्पाइनल वेव, कुंडलिनी जागरण वेव। कुछ परंपराओं में इसे कैटरपिलर मोशन,
सर्प श्वास या सुषुम्ना लहर कहा जाता है। यह एकमात्र गति है जो जैविक जकड़न को उलट सकती है और मस्तिष्क को यौवन के स्वर्ण अमृत से भर देती है। विस्तृत मार्गदर्शन आप खड़े होकर, बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। यह ताकत का खेल नहीं है, यह प्राण प्रवाह का दिव्य खेल है। चरण 1, जड़ जागरण। पैर कंधों जितनी दूरी पर रखें या कुर्सी पर आगे बैठें। आंखें बंद कर दें। 3 गहरी सांसें लें। उज्झाई श्वास। अपने वजन को धरती में उतरते महसूस करें। चरण 2, पेल्विस झुकाव। अब धीरे से पेल्विस को आगे की ओर मोड़ें, जैसे पूंछ की हड्डी को अंदर और आगे समेट रहे हों। कमर सपाट महसूस होगी। यह क्रंच नहीं है, यह कुंडलिनी का प्रारंभिक जागरण है। चरण 3, पूर्ण लहर। अब इस झुकाव को लहर बनने दें। एक एक कशेरुका से ऊपर उठने दें। कमर, फिर पीठ का मध्य, फिर ऊपरी पीठ, फिर गर्दन और सिर हल्का सा पीछे, फिर उल्टा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आप इल्ली हैं, आप सर्प हैं, आप कुंडलिनी शक्ति हैं। 3 मिनट तक धीरे धीरे करें। जोर मत लगाइए, बस बहने दें। प्राण को स्वतंत्र। 30 सेकंड में अनुभव। रीढ़ के आधार में गर्मी, मूलाधार जागरण, पीठ में झंझनाहट, इड्ढा पिंगला संतुलन, सिर में हल्की ऊष्मा, सहस्रार स्पंदन। यह कल्पना नहीं है, यह अमृत का बहना है। यह जीवन का पंप फिर से चल रहा है। प्राचीन इसे कहते थे स्वर्ण अमृत का आरोहण। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है ग्लिम्फेटिक सक्रियण। नाम कुछ भी हो, सच ये है, अब आप ठहरे नहीं हैं। अब आप पुराने तरीके से बूढ़े नहीं हो रहे। ये व्यायाम नहीं है, ये स्ट्रेचिंग नहीं है, ये दैनिक चेतना रीसेट है। हर सुबह कॉफी से पहले, फोन से पहले, माया के शोर से पहले अपनी रीढ़ को 3 मिनट दें और धीरे धीरे सब बदलने लगता है। आसन खुलता है, सांस गहरी होती है, मन साफ होता है, शरीर हल्का होता है। लोग पूछते हैं, आप क्या अलग कर रहे हैं? और आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपने द्वार खोल लिया है, अंतर्दृष्टि का दिव्य द्वार। आपका शरीर कभी सख्त होने के लिए नहीं बना था, वह पानी की तरह बहने के लिए बना था, प्राण की तरह, कुंडलिनी की तरह। तो आज से अपनी पहचान बदलें। खुद से कहें, मेरा शरीर प्राण की लहर है, मैं कालातीत हूं। अब जोर से कहें, अगर आप तैयार हैं जकड़न उलटने के लिए, मस्तिष्क को पुनः सक्रिय करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए और अमर चेतना प्राप्त करने के लिए, तो नीचे टिप्पणी करें। सिर्फ 2 शब्द, मैं तरल हूं। यही आपकी घोषणा है, यही आपका संकल्प है। पुराने तरीके से बूढ़ा होना यही समाप्त होता है। अब आप बहेंगे। अंतर्दृष्टि में स्वागत है।